हेलो एंड वेलकम टू CSC जम्मू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे सॉर्ट और फिल्टर का और कैसे हम इस डेटाबेस पे सॉर्ट और फिल्टर को परफॉर्म कर सकते हैं और इसके बेनिफिट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। सॉर्टिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप किसी भी लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और फिल्टर के थ्रू आप इनमें से कुछ पर्टिकुलर डेटाबेस को अगर ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं तो ईजिली आप उसे फ़िल्टर करके वो चीज़ ढूंढ सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सॉर्ट परफॉर्म करने के लिए अगर आप सिंपल सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड है और यहाँ पे जो कोड्स हैं ये किसी सीक्वेंस में नहीं है, मीन्स कि कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अगर आप इनको ऐसा करना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉय कोड की हेडिंग पे क्लिक कर लें या फिर इसको पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लिक करें या सिलेक्ट करें, दोनों तरीके ही आपके लिए ये वर्क करेंगे। सिंपल सॉर्टिंग के लिए इसको सिलेक्ट कर लिया और आपको होम ऑप्शन के अंडर ही यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर का कंबाइन ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है और ओके करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड है वो उसी हिसाब से सॉर्ट हो चुका है, मींस 100 पहले आ रहा है, फिर काउंटिंग वाइज ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहा है 2, 5, 7। तो इस वजह से हमने एम्प्लॉय कोड्स को जब सॉर्ट किया तो बाकी पूरा डेटाबेस उसी हिसाब से सॉर्ट हो गया। वैसे अगर आप एम्प्लॉय नेम को सॉर्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लें, सिलेक्शन के बिना भी आप कर सकते हैं। क्लिक किया, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉर्ट A to Z एंड Z to A आ रहा है। तो आप अगर A to Z में सॉर्ट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं सारी की सारी लिस्ट उसी हिसाब से ये सॉर्ट हो जाएगी। बाकी जो कॉलम्स हैं वो हमारे नेम के अकॉर्डिंग ही इसमें सॉर्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले A नाम के करैक्टर आए हैं, फिर B, C, इस वजह से ये सीक्वेंस में कन्वर्ट हो चुका है। वैसे अगर इस पर क्लिक करके मैं सॉर्ट पे जाके Z to A करता तो ये उल्टे ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्टिंग कर देगा। डिपार्टमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कि आपको एक जैसे डिपार्टमेंट को कंबाइन करना हो तो आप सॉर्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के सेल पे क्लिक कर लें, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके A to Z कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक जैसे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ग्रुप हो जाएंगे। तो आपके लिए इजी रहेगा कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम आपके सामने आ चुके हैं और उनकी सैलरी भी आप देख सकते हैं। अकाउंट्स के कंबाइन हो जाएंगे, वैसे ही पर्सनल सेक्शन एंड प्रोग्राम सेक्शन है इसमें। तो ये सारे के सारे ऐसे आप डिपार्टमेंट ग्रुप कर सकते हैं। और सैलरी में अगर आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो इसके लिए सैलरी पे क्लिक कर लें, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके यहाँ A to Z करेंगे तो आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ रहा है और अगर सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके Z to A करेंगे तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ रहा है। तो ये सॉर्ट का ऑप्शन है जो सिंपल सिंगल कॉलम पे क्लिक करके आप परफॉर्म करते हैं। वैसे कस्टम सॉर्टिंग भी हो सकती है, उसके लिए आप इसको सारे के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे जाके आप कस्टम सॉर्ट पे जा सकते हैं। तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सॉर्ट बाय पे आप देख सकते हैं सैलरी दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आप इन डिटेल इनमें से किसी भी कॉलम वाइज डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना है तो मैं डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा, आगे ऑर्डर पूछा जाएगा, ऑर्डर में मैं A to Z कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं सारा डेटा डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। तो ये कंसेप्ट है सॉर्ट का। वैसे फिल्टर करना हो तो फिल्टर भी हम कर सकते हैं, उसके लिए आप इसे सिलेक्ट कर लें। बेटर रहेगा कि आप डेटा पे जाएं तो यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर लें, सभी के सभी कॉलम्स के साथ एरो आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे सपोज हमें डिपार्टमेंट में सिर्फ कंप्यूटर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को ही देखना है तो आप इसके एरो पे क्लिक कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल और नीचे सभी पे टिक है। आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी के टिक हट जाएंगे। उसके बाद हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। जैसे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है तो उस पर टिक कर लिया, ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा फिल्टर होके हमें सिर्फ कंप्यूटर के ही डेटाबेस को यहाँ दिखाएगा और आप अलग अलग एम्प्लॉयज़ की सैलरी यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो इस वजह से फिल्टरिंग यहाँ पे पॉसिबल है। हटाने के लिए आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक कर लें, सारा का सारा डेटा वापस आ जाएगा। वैसे सैलरी पे अगर आपको करना चाहते हैं, जैसे किसी की 25,000 सैलरी है उसे चेक करना है तो इसके एरो पे क्लिक करके फिल्टर को यहाँ से रिमूव कर लें और 25,000 वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर लें, ओके कर लें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने 25,000 वाले एम्प्लॉयज़ की डिटेल आ चुकी है। तो इस तरीके से इसने इसे फ़िल्टर कर लिया। तो फ़िल्टर भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम सैलरी पे क्लिक कर लें तो आपका डेटाबेस वापस आ जाता है। तो फ़िल्टरिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके लिए काफ़ी तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। फ़िल्टरिंग को आप एक और अलग तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसमें आप इसके एरो पे क्लिक करके नंबर फिल्टर्स पे चले जाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और फर्दर ऑप्शंस भी आपको दिखेंगे। जैसे कि आपको अभी तो आपने 25,000 के इक्वल सैलरी को लिया तो इक्वल्स पे क्लिक किया तो यहाँ ये पूछ रहा है सैलरी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25,000, ओके करूँगा तो ये 25,000 की सैलरी जो बता रहा है। लेकिन
यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ इसे। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आपको 15,000 से ऊपर की सैलरी और 25,000 के नीचे की सैलरीज़ को ढूंढना है, जो कि हमारे हाईएस्ट नंबर्स हैं 25,000, उससे नीचे की वैल्यूज़ और 15,000 से ऊपर की सैलरीज़ को ढूंढना है, तो उसके लिए आप नंबर फिल्टर्स पे जाके यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल टू, यहाँ इस पर क्लिक कर लें ग्रेटर दैन पे। तो यहाँ पे आपके सामने ये जो विंडो आ रही है इसमें इस ग्रेटर दैन लिखा है, तो ग्रेटर दैन हमें चाहिए 15,000 या इक्वल टू भी अगर चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इसको सिलेक्ट किया और इसके आगे हम कर लेंगे 15,000 जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ साथ आपको लेस देन और इक्वल टू 25,000 चाहिए, तो लिस्ट में आप लेस देन और इक्वल टू को सिलेक्ट करेंगे और इसके आगे लिख लेंगे 25,000। ओके करेंगे तो इस वे से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। 15,000 से नीचे और 25,000 से ऊपर की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे मिनिमम 15,000 था, इसलिए आपको सभी वैल्यूज़ दिख रही हैं। मैं क्राइटेरिया चेंज करके 20,000 से कम और 25,000 से ज़्यादा ले लेता हूँ। इसके लिए भी सेम आप नंबर फिल्टर्स पे जाएंगे और यहाँ पे बिटवीन पे ही क्लिक कर लें। ग्रेटर दैन इक्वल टू 15,000 की जगह यहाँ पे कर दूंगा 20,000। अब 25,000 और 20,000 के बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे फ़िल्टर करके बता देगा। तो कंडीशन वाइज भी आप फ़िल्टरिंग को यूज़ कर सकते हैं। सैलरीज़ पे कभी कभार इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो नंबर फिल्टर्स पे जाके बिटवीन के ऑप्शन को हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे टॉप 10 भी है, इस पर क्लिक कर लें। टॉप 10 यहाँ पे आइटम्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सपोज़ टॉप 5 को सिलेक्ट करता हूँ। ओके किया, तो जो भी टॉप 5 हमारी वैल्यूज़ होंगी सैलरी हिसाब से उनको ये यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। तो ये भी एक फ़िल्टरिंग का कंसेप्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अबव एवरेज जो सैलरी निकलती है उससे ऊपर की जिसकी सैलरीज़ हैं उसको ये कैलकुलेट करके दिखा सकता है। वैसे ही नंबर फिल्टर्स पे जाके बिलो एवरेज, जो एवरेज वैल्यू है उसके नीचे की सैलरीज़ को यहाँ पे दिखाता है। तो ये कुछ ऐसे अदर ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। सैलरी के ऊपर बहुत बार ये चीज़ यूज़ की जाती है, तो आप इस वे से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभार जैसे नेम की रिक्वायरमेंट हो, हमें कहा जाए कि पर्टिकुलर नेम के पर्सन को ही विजिबिलिटी में लाना है और आपके यहाँ पे डेटाबेस में मल्टीपल पर्सनस हैं जिनके एक जैसे नाम है, तो तब भी आप इस फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नेम रिपीट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ एक मैं नेम रिपीट कर लेता हूँ। चन्नी करके एक पर्सन है, उसका मैंने नेम रिपीट कर दिया है, 2 बार यूज़ हुआ है। तो इसके एरो पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन को क्लिक करके ओके करूँगा, तो ये यहाँ पे फ़िल्टर करके उस नाम से जितने भी पर्सन्स हैं उनके नाम दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पर्सन है, 2 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन डिपार्टमेंट दोनों का अलग है, एक कंप्यूटर्स का एक पर्सनल का है, और दोनों के कोड्स और सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िल्टर होके आ जाएंगे। तो इस वे से भी आप यहाँ पे फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ तो वापस ये डेटाबेस आ जाएगा। तो फ़िल्टरिंग अलग अलग कॉलम के हिसाब से अलग अलग वे से यूज़ की जाती है। वैल्यूज़ पे मैक्सिमम इसका यूज़ किया जाता है और इस तरीके से आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर को यूज़ करने का कंसेप्ट। इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।